अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशराक। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में खुशामदीद। ऐवान सदर इस्लामाबाद में विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। नई विफाकी काबीना से कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने हल्फ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में शरीक थे। हल्फ लेने वालों में 31 विफाकी वुज़रा, 3 वुज़राए मुमलिकत और 3 मुशीर शामिल हैं। हल्फ लेने वालों में मुस्लिम लीग नून के 14 और पीपल्स पार्टी के 9 अरकान विफाकी काबीना में शामिल हो गए। जमीयत उलमाए इस्लाम के 4, MQM के 2 रुकन विफाकी काबीना में शामिल हो गए हैं, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी से एक विफाकी वजीर शामिल हुआ है। ऐवान सदर इस्लामाबाद में विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। नई विफाकी काबीना से कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने हल्फ लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में शरीक थे, जबकि हल्फ लेने वालों में 31 विफाकी वुज़रा, 3 वुज़राए मुमलिकत और 3 मुशीर शामिल हैं। हल्फ लेने वालों में मुस्लिम लीग नून के 14 और पीपल्स पार्टी के 9 अरकान विफाकी काबीना में शामिल हो गए हैं, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के 4, MQM के 2 रुकन विफाकी काबीना में शामिल हुए हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी से एक विफाकी वजीर शामिल हुआ है। मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। साबिक विफाकी वजीर अली जैदी का ट्वीट सामने आया है। लिखा कि शाजी मरी के खिलाफ जाली डिग्री केस, कादिर पटेल के खिलाफ हॉक्स पे अराजी केस चल रहे हैं। खुर्शीद शाह और राजा परवेज अशर जमानत पर हैं। हिना रब्बानी घर पर भी बिजली चोरी का केस है, जबकि मजीद कहा कि लिस्ट बड़ी लंबी है। मुस्लिम लीग नून के विफाकी काबीना के 100% अरकान जमानत पर हैं। फैसलाबाद में जमीन के तनाज़े पर 2 भाइयों समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फैसलाबाद में कत्ल किए गए अफराद में 2 भाई और 1 फूफीजाद भी शामिल हैं, जबकि मुरसा ने सरगोदा रोड को पुल टेंगरो तक ब्लॉक करके एहतजाज शुरू कर दिया है। वारदात के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। माह रमज़ान में बढ़ती महंगाई का जिक्र करें और आपको बताएं कि माह सियाम में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अशिया खुरनोश की कीमतों पर मुनाफाखोर मनपसंद रेट लगाकर गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी से भी महरूम करने लगे हैं। अजीज सोलंगी की रिपोर्ट देखिए। जिला सजावल की तहसील दड़ों में माह सयाम में महंगाई की तूफान के असरात ने गरीब दिहाड़ीदार तबके को परेशानी से दो चार कर दिया है। गोश्त 600 रुपए फी किलो, मछली 400 से 500 फी किलो, सेब 400 फी किलो, आटा 85 रुपए से 90 रुपए तक फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि सब्जियों की कीमतों को तो पर लग गए हैं। रमजान से कबल टमाटर फी किलो 40 रुपए तक फरोख्त हो रहा था। अचानक रमजान आते ही 150 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। देखो कि रमजान में वैसे तो बोलते हैं कि जो शैतान है वो कैद हो जाता है, लेकिन ये जो व्यापारी है इनके पास शैतान आ जाता है। कोई रेट लिस्ट नहीं है, कोई इंतजामिया नहीं है, कोई कमेटी वाले यहाँ आते ही नहीं है। जो नहीं चेक करती है वो आती है तो ऐसे अपने फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। जो रमज़ान का महीना बाबरकत का शुरू हुआ है तो ताजरों ने रेट बढ़ा दिया है। जो लिस्ट में रेट आता है उससे भी 50 पे ज़्यादा रखकर वो बेचते हैं। कोई अच्छा सा रिलीफ दिया जाए जिसमें गरीब आवाम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार सके। दिन ब दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है, लेकिन सरकारी प्राइस कंट्रोल इंतजामिया बिल्कुल खामोश दिखाई देती है, जिसके बाइस मुनाफाखोर सरगर्म हैं, जबकि मुतालिका अफसरान सिर्फ दफातर तक ही महदूद रह गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फौरी मौसर इक़दाम करे, ताकि अवाम माह रमजान में महंगाई की परेशानियों से बच सके। अजीज सोलंगी, GTV दड़ो। हुजूर से इफ्तार करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। जिला कसूम में आम सी खजूर भी 90 रुपए पाव से कम नहीं मिल रही। सऊदी अरब और ईरानी खजूर के पैकेट की कीमत भी डबल कर दी गई है। मजीद का अहवाल है वसीम अख्तर से जानते हैं। जी वसीम।
जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के बरकत महीने में गरीब हो या अमीर हो, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि जो रोज़ा इफ्तार है वो खजूर के साथ किया जाए। खजूर के साथ रोज़ा इफ्तार करना सुन्नत भी है। मैं इस टाइम कसूर की सब्ज़ी और फल मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पे अगर खजूर की कीमतों की बात की जाए तो इसकी कीमतें आसमान से बातें करिए। जो पिछले साल खजूर 150 रुपये में किलो फ़रोख्त हो रही थी, अब 250-300 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। यहाँ पे कुछ आए हुए खरीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका कीमतों के हवाले से क्या कहना, क्या कहेंगे आप? कीमतें सर डबल हो गई हैं। 150 वाली खजूर अभी 250-300 रुपये किलो मिल रही है। ये जो खजूर है रमज़ान मुबारक में हर घर हर फर्द ने खानी होती है, लिहाजा उम्मीद गुजारिश है कि यह सस्ती की जाए। इंतज़ामिया से गुजारिश करते हुए नज़र आ रहे हैं खुद साख तक महंगाई को कंट्रोल किया जाए और खजूर की कीमतें कम की जाए ताकि गरीब आदमी आसानी से खजूर खरीद कर रोज़ा इफ्तार कर सके। शेखोपुरा लाहौर रोड पर फ्रूट मंडी में रमजानुल मुबारक के दौरान भी महंगाई का राज बरकरार है। शहरियों के लिए खजूर से लेकर तरबूज तक कुछ भी खरीदना मुश्किल हो चुका है। मजीद क्या अहवाल है, गुलाम अली खोकर से जानते हैं। जी गुलाम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर शेखोपुरा रोड फ्रूट मंडी में, जहाँ पर इस वक्त फलों और सब्जियों की कीमतें जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। गरीब आदमी की पहुँच से हर चीज़ बाहर है। इस वक्त यहाँ पर अदरक जो है वो 200 रुपये किलो, टमाटर 250 रुपये किलो और इसके साथ भिंडी जो है वो भी 150 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। अगर फ्रूट की बात की जाए तो फ्रूट भी इस वक्त जो है सेब जो है वो 300 से 350 रुपये किलो और केले की बात की जाए तो वो भी जो है वो 200 से 300 रुपये दर्जन में मिल रहा है। गरीब आदमी इस वक्त जो है वो महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है और यहाँ पर नजायज़ मुनाफाखोर जो है वो सरगर्म है और अपनी मन मर्जी की कीमतें वसूल कर रहे हैं। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि प्राइस कंट्रोलर जो मजिस्ट्रेट वो अपने काबू खरगोश में मगन हैं। जी करोड़ पक्का में रमजान की आमद से कबल रमजान बाजार सजा दिए गए। सस्ते बाजारों में कम कीमत पर अशिया खरीदारी के लिए मौजूद हैं। मजीद का अहवाल है चौधरी अब्दुल रहमान से जानते हैं। अब्दुल रहमान, बताइएगा शहरी कितना मुस्तफीद हो रहे हैं इससे? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद पर जो है ज़िला गवर्नमेंट की जानब से सस्ता रमज़ान बाज़ार जो है वो लगा दिया गया है, जिसकी तैयारियां जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं, जहां पर आवाम को जो है सस्ती अशिया खुरनोश जो है वो मुहैया की जाएगी। तो यहां पर अगर हमारी इंतज़ामिया से बात हुई है तो उनका कहना ये है कि तकरीबन एक रोज़ कबल जो है वो मुकम्मल तौर पर रमज़ान बाज़ार जो है वो फ़ाल कर दिया जाएगा, जहाँ पर तकरीबन 33 अशिया खुरनोश ऐसी हैं जिनके ऊपर सब्सिडी दी गई है गवर्नमेंट की जानब से। तो उन्होंने आवाम से अपील की है कि रमज़ान मुबारक पर जो है रमज़ान बाज़ार से ही जो है वो अशिया खुरनोश ख़रीदें ताकि वो जो है सब्सिडी गवर्नमेंट की जानब से दी गई है वो हासिल कर सकें। जी करोड़ पक्का की सूरत हाल आपने जानी। अब आपको बताएं कि बूरेवाला में माह रमज़ान के सिलसिले में रमज़ान बाजार कायम कर दिए गए हैं, जहां पर शहरी बाजार से सस्ती अशिया खरीदने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं, मगर इंतज़ामिया से भी नाला दिखाई देते हैं। मजीद का अहवाल है परवेज़ तलहा हाशमी से जानते हैं। जी परवेज़। जी बिल्कुल, बूरेवाला में भी माह रमज़ान के सिलसिले में रमज़ान बाज़ार जो है वो कायम कर दिया गया है, जहाँ पर जो है बाज़ार से सस्ती अशिया खुर्दोनेश जो है यहाँ पर रखी गई हैं, जहाँ पर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है इस ख़रीदारी में मसरूफ़ है। इस हवाले से जब हमारी इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि 13 अशिया पर जो है यहाँ पर सब्सिडी दी गई है, जिनमें सब्ज़ियाँ, फल, आटा, चीनी, दालें वगैरह शामिल है। इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका शिकवा था इंतज़ामिया से कि यहाँ पर लाइन में लग कर जो हमें आटा और चीनी रोज़े की हालत में लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और उन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि इस हवाले से जो हमें सहूलियात दी जाएँ। और यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है रेस्क्यू 112 मेडिकल की टीमें और पुलिस के जवान जो है किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर जो अपनी ड्यूटियाँ जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। जी नवाबशाह में माह सयाम में महंगाई का तूफान थम ना सका। फल और सब्जी की कीमतें आसमान पर हैं। तनख्वाहदार और दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशानी का शिकार हो चुका है। मजीद का अहवाल है इरफान अरशद बताएंगे। जी इरफान। जी रमज़ान मुबारक का पहला अशरा तो ख़त्म हो गया, मगर महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं बताऊँ कि नवाबशाह शहर में
फ्रूट और सब्जियों की कीमतों को पर लगे हुए हैं जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आम आदमी, गरीब आदमी जो है इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है। मैं आपको बताऊं कि खजूर जो है रमज़ान से पहले 200 रुपये किलो फ़रोख्त होने वाली, इस वक्त 400 से 450 रुपये किलो मार्केट में खजूर फ़रोख्त हो रही है। मैं आपको बताऊं तरबूज जो है 30 रुपये किलो फ़रोख्त होने वाला तरबूज जो है इस वक्त मार्केट में 80 से 90 रुपये किलो जो है तरबूज फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह सब्जियों के यही भाव चल रहे हैं। लोग आते हैं, सब्जियों के भाव पूछते हैं और चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं लीमू जो है इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जो है मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। 400 से 500 रुपये किलो लीमू मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत जो है होश के नाखुन ले, जो अशिया खुदनोश की कीमतों में कमी के लिए जो इकदाम किए जाएँ ताकि आम आदमी, गरीब आदमी जो है ये सामान खरीद सके, फ्रूट खरीद सके, सब्जियाँ खरीद सके, अपने बच्चों को जो रोज़ा अफ्तार करवा सके और अपनी ज़िंदगी जो है सुकून से गुजार सके। जी। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर साहिवाल में लगाए गए सस्ते रमज़ान बाजार पूरी तरह नाकाम हो गए हैं। खरीदारों का कहना है कि सस्ते रमज़ान बाजार एक भोंडा मजाक साबित हो चुके हैं। मजीद क्या अहवाल है, बिल्सन रजा से जानते हैं। जी बिल्सन। जी बिल्कुल, माह रमज़ान में रोज़ादारों को और लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए साहिवाल में 6 सस्ते रमज़ान लगाए गए हैं, जिनमें लोगों को सस्ती और म्यारी चीज़ें फराहम करने के दावे तो किए जा रहे हैं, मगर यहाँ बिल्कुल इसके बरक्स है कि लोगों को चीज़ें जो हैं उनकी कीमतें जो हैं आसमान से बातें कर रही हैं। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि अगर आटे और चीनी में सब्सिडी दी गई, इसके अलावा किसी चीज़ में वो राहत नहीं है कि लोगों को रिलीफ फराहम किया जा सके। अगर यूटिलिटी स्टोर की बात की जाए तो घी के पैकेट चंद आते हैं और पहले से बुकिंग हुई होती है और लोगों को कतारों में कई घंटे लगकर एक पैकेट दिया जा रहा है। और लोगों का कहना है कि इस मॉडल बाज़ार के या रमज़ान बाज़ार के इस टाइम को भी बढ़ाया जाए। जब ख़रीदारी का वक्त 5 बजे होता है तो 5 बजे ये बाज़ार बंद कर दिया जाता है। लोगों का कहना है कि ये जो मॉडल बाज़ार या रमज़ान बाज़ार है इनको बिल्कुल बुरी तरह से ये नाकाम हो चुके हैं और लोगों को रिलीफ देने में भी नाकाम है। जी। लाहौर में कायम सस्ते रमज़ान बाजारों में आवाम को रिलीफ जारी है। शादमान बाजार आए शहरियों का कहना है कि सब्सिडी अशिया पर तादाद भी बढ़ाई जाए। मज़ीद बता रहे हैं वहीद गुजर। जी वहीद। जी बिल्कुल, देखिए शहर भर में 32 सस्ते रमज़ान बाज़ार जो हैं इस वक्त काम कर रहे हैं और शहरी सब्सिडी जो अशिया जो है उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। इस वक्त हम शादमान रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर शहरियों की कुछ शिकायत भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एसी मॉडल टाउन सोनिया सदफ साहिबा। हम इनसे वो शिकायत रखेंगे। शहरियों की पहले दिन से ये शिकायत हैं कि जिन चीज़ों पर जो है सब्सिडी दी जा रही है उनकी क्वान्टिटी बहुत कम है, तो इस वाले से आप क्या कहेंगे? ये आई थिंक एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है कि सब्सिडाइज्ड आइटम्स को हमें कंट्रोल करके चलना पड़ता है। कुछ आइटम्स को किलो देना पड़ता है, कुछ 2 किलो, कुछ 5 किलो तक भी। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक वो सब्सिडाइज्ड जो आइटम्स हैं वो पहुँच जाएँ। जी बिल्कुल, आपने सुना एसी मॉडल टाउन सोनिया सदर साहबा का ये कहना है कि इन्होंने विज़िट भी किया है, क्वालिटी के वाले से भी और रेट्स के वाले से भी जो है यहाँ पर बेहतरीन इंतजाम हैं। हमने ये भी देखा कि शुरू के दिनों में बड़ी तादाद में जो है लोग ज़्यादा क्वांटिटी की चीज़ें हासिल कर घरों को जा रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि आवाम को भी इस चीज़ को समझना चाहिए। जबकि केले के वाले से इनका कहना है कि यहाँ पर जो केला दस्तयाब है ओपन मार्केट के वाले से उसका रेट भी ठीक है और उसकी क्वालिटी भी ओपन मार्केट से बहुत बेहतर है। जी। रमज़ान में बिजली की लोड शेडिंग के बायस काजी अहमद में टेलर्स लुढ़ गए हैं। दर्जी कहते हैं कि बिजली 8 से 9 घंटे मौजूद नहीं रहती, क्या सिए और क्या कमाएं। मजीद इस सवाल इसके क्या अहवाल है जानते हैं याहिया भट्टी से। जी याहिया। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जहां बिजली की लोड शेडिंग ने कारोबार ज़िंदगी को मफलूज किया है, काजी अहमद में भी बिजली की जो गैर आलानिया लोड शेडिंग है वो 12 से 16 घंटे 24 घंटों के दौरान की जा रही है, जिसके बायस ईद करीब आते ही जो है काजी अहमद के जो दर्जी हैं वो परेशान नज़र आते हैं। दर्जियों का कहना है कि ईद भी करीब आ चुकी है और बिजली की लोड शेडिंग जो है वो 12 से 16 घंटे की जा रही है, जिसके बायस इनके पास जो सिलाई के लिए ईद की सिलाई के लिए आने वाले जो कपड़े हैं वो टाइम पर नहीं दे पाएंगे अपने ग्राहकों को। दर्जी जो हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। इनका कहना है कि काजी अहमद में जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका दुरानिया कम किया जाए ताकि इनका जो साल भर का जो रोज़गार है वो रोज़गार अच्छे तरीके से ये कर सकें और अपने जो ग्राहक हैं उनको टाइम से जो है कपड़े सिलाई करके दे सकें। जी।
माह रमज़ान की इबादत के दौरान खुशू व खुजू में इजाफे के लिए खुसूसी एहतमाम किया जाता है। रमज़ानुल मुबारक में खुशबू, तस्बीह और टोपियों की फ़रोग बढ़ जाती है। मज़ीद बता रहे मोहम्मद आसिफ अवान। जी आसिफ। जी बिल्कुल, माह सियाम के मुक़द्दस महीने में इस वक्त जो है अत्तर के से जो मुंसलिक ताजर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिसका कारोबार जो है ना वो बिल्कुल पहले की निस्बत बहुत ही अच्छा चल रहा है और दुकान पे भी काफ़ी जो है ना रश होने को दिखाई दे रहा है। मेरे साथ इस वक्त अत्तर के कारोबार से मुंसलिक ताजर मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी भाई बताइएगा किस तरह कारोबार चल रहा है और क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर जैसे ही रमज़ान की आमद है तो इसके हिसाब से हमारा इतर काम काफ़ी बेहतर हो गया है। लोग खुशबू ले जाते हैं, मस्जिद में नमाज के वक्त लगाते हैं और ये सवाब भी है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है मुस्तकिल। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुनाया कि शहरी का कहना है कि पहले की निस्बत जो है ना इस माह सियाम के मुक़द्दस महीने में अत्तर का कारोबार जो है ना वो अरूज पर पहुँच चुका है और शहरियों का काफ़ी जो है ना रश होने को दिखाई दे रहा है। जी, माह सियाम में जहां दीगर अशिया ज़रूरिया की ख़रीदारी में इजाफा हो जाता है, वहीं तस्बीह, टोपी और दीगर इतर की ख़रीदारी में भी नुमाया इजाफा नजर आता है। शोरकोट से किश्वर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। माह रमज़ान में उम्मत मुस्लिमा अपने परवरदिगार की खुशनौदी हासिल करने के लिए इबादत का खुसूसी एहतमाम करती है, जबकि तस्बीह, टोपी और इत्तर की खरीदारी बाजारों का रुख करते हैं, जहां वो इन अशिया की खरीदारी करते नजर आते हैं। रमज़ान मुबारक में मसाजिद में जाने का रुझान बढ़ जाता है। इबादत के शौकीन जो लोग हैं उनको टोपी, तस्बीह, अत्तर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इस हवाले से हमारी भी सेल में इजाफा हो जाता है। माह सियाम में तस्बीह, टोपी और इत्तर की खरीदारी में इजाफा हो जाता है, जबकि ये अशिया जहाँ ज़ाती इस्तेमाल के लिए खरीदी जाती है, वहीं ये अशिया खरीद कर अपने हल्का अहबाब में तोहफे के तौर पर पेश करना बाइस सवाब भी समझा जाता है। कैमरा टीम के हमरा किश्वर अब्बास, GTV, शोरकोट। चूनिया शहर में रमज़ानुल मुबारक के दौरान इतर, तस्बीह और टोपियों का कारोबार चमक उठता है। शहरी इन अशिया की माह सियाम में खूब खरीदारी करते हैं। चूनिया से मुश्ताक चौधरी की रिपोर्ट देखिए। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में इतर, तस्बीह और टोपियों के कारोबार में इजाफा हो जाता है। इस मुक़द्दस महीने में अक्सर सड़कों के किनारे तस्बीह, टोपी और मुख्तलिफ खुशबू के इतर के स्टॉल लग जाते हैं, जहाँ शहरी इन अशिया की खरीदारी करते दिखाई देते हैं। इन टोपी लेना ज़रूरी है, फिर मैं खुशबू भी खरीदी, खुशबू लगाना भी सुन्नत रसूल है। दुकानदार भी रमज़ानुल मुबारक के दौरान खुश नजर आते हैं और कहते हैं कि इस माह मुक़द्दस में इतर, तस्बीह और टोपियों समेत दीगर अशिया की जमकर फरोख्त होती है, जिसकी वजह से हमारा कारोबार दुगना हो जाता है। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਂਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। पाक साफ लिबास ज़ेब तन करना हदीस मुबारका के तहत निस्फ ईमान है, वही साफ सुथरे लिबास पर खुशबू लगाना सुन्नत भी है और यही वजह है कि माह सियाम के मुक़द्दस दिनों में इतर, तस्बीह और टोपियों की मांग बढ़ जाती है। कैमरा टीम के हमरा मुश्ताक चौधरी, GTV, चूनिया। रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों वाला महीना है और इस माह मुक़द्दस में टोपी, तस्बीह, इतर और जाय नमाज की खरीदारी में इजाफा हो जाता है। हैदराबाद से आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक में जहां सहरी और अफ्तारी के दस्तरखान सज गए, मसाजिद की रौनकों में इजाफा हो गया, वहीं रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में इबादत से जुड़ी चीजों, टोपी, तस्बीह और जाय नमाज की फरोख्त में इजाफा हो जाता है। शहरियों का कहना है अपने प्यारों के नाम पर भी इस मुबारक महीने में टोपी, तस्बीह और जाय नमाज देते हैं। रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, लोग बाग नमाज पढ़ते हैं, हमने सोचा हम भी आते हैं, टोपी खरीदते हैं, इस वजह से हम टोपी और तस्बीह खरीदने के लिए आए। भाई रमज़ान का महीना है, मुबारक महीना है, बाबरकत महीना है, उसके हिसाब से रोज़े रखते हैं, मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं, तुराबी पढ़ते हैं, सुबह रोज़े में होते हैं, शाम में होते हैं, ये अल्लाह का विर्द करते रहते हैं, उनके लिए ये लेने आए हैं। भाई रमजानुल मुबारक के पेश नज़र दुकानदारों ने भी मुख्तलिफ इक़साम की टोपी, तस्बीह और जाय नमाज से अपनी दुकानों को सजा लिया है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मरकजी जामे मस्जिद में खुसूसी ख़त्म कुरान का एहतमाम किया जाता है, जिसमें बुजुर्ग, जवान, बच्चे कसीर तादाद में शिरकत करके इस रूहानी महफिल से मुस्तफ़ीद होते हैं। गुलफाम हुसैन तोरी की रिपोर्ट देखिए।
रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह का महीना कहा गया है। यही महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरानी मजीद को नाजिल फरमाया। पारा चिनार मरकजी जामा मस्जिद में भी तिलावत और क़राअत कुरानी मजीद के नूरानी महफल का एहतमाम किया जाता है, जिसमें बुजुर्ग, जवान और बच्चे भी कसीर तादाद में मुस्तफ़ीद होते हैं। मस्जिद पारा चिनार में महफिल अनस ब कुरान रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ एक पारी की तिलावत की जाती है, जिससे सैकड़ों की तादाद में लोग इस्तेफ़ादा करते हैं। फिर ईद के बाद इतिकाफ हो गया और 3 दिन पूरा एक महीने में हमारा ये पूरा एक कुरान ख़त्म हो जाएगा। इस मुबारक महीने में रोजाना एक पारी की तिलावत की जाती है और कारी और हाफिज कुरान तजवीद और क़राअत के साथ तिलावत करते हैं, जिससे इस मुबारक महीने में शुरका को कुरानी मजीद की ख़त्म की सआदत नसीब हो जाती है। गुलफाम हुसैन तूरी, GTV न्यूज़, पारा चिनार। शहर की में निजी फलाही इदारे के ज़ेर एहतमाम बेसहारा बच्चों की फलाह बहबूद के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए अतियात भी वसूल किए गए। जहांगीर आलम की रिपोर्ट देखिए। डहरकी में निजी फलाही इदारे के ज़ेर एहतमाम बेसहारा बच्चों की फलाह बहबूद के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए अतियात वसूल किए गए। यहाँ पर जो तकरीबन 200 प्लस जो है बच्चे ऑर्फन जो है वो बेसिकली ज़ेर कफ़ालत हैं, और इसका मकसद जो है वो बेसिकली ये है कि इन बच्चों को जो है हम इस मुल्क की मेन स्ट्रीम में लेके आएँ और इनको जो है वो चमकता दमकता रोशन सितारा बनाएं। आज हम 15th ऑर्फन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं उन बच्चों के साथ जिनको हमारी ज़रूरत है, जिनको हमारे हेल्प की ज़रूरत है, जिनके साथ मिलकर जिनको एक अच्छा शहरी बनाने की ज़रूरत है। तकरीब में ख़वातीन और बच्चों समेत शहरियों ने भरपूर शिरकत की, जबकि तकरीब के शुरका का कहना था कि बेसहारा बच्चों की मदद करना कार सवाब है, वहीं उनका एहसास महरूमी दूर करना हम सबका फर्ज है। कैमरामैन अयान खान के साथ जहांगीर आलम, GTV डहरकी। रमज़ान मुबारक के दौरान मुस्तहकीन में इमदादी अशिया की तकसीम का सिलसिला जारी है। सक्खर में भी निजी फलाही इदारे की जानिब से यतीम बच्चों में ईदी का सामान तकसीम किया गया। केबी शेख की रिपोर्ट देखिए। सक्खर में यतीम बच्चे और बच्चियों के लिए निजी फलाही इदारे की जानिब से इफ्तारी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर यतीम बच्चों में ईद तहफ़ भी तकसीम किए गए। फंड और दिया जाए ताकि जो और बच्चे हैं जो दुनिया में मैंने देखे हैं उनकी भी हेल्प की जाए, उनको भी मतलब कि रोडों से उठाया जाए और उनकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया जाए। एज अ मुस्लिम हम सब लोगों को ये करना चाहिए कि जितना हम कर सकते हैं इस तरह के लोगों की मदद वो ज़रूर करें। निजी फलाही इदारे के सरबराह का कहना था रमज़ान मुबारक इसार और कुर्बानी सिखाता है और यतीमों के साथ हुस्न सलूक का कुरान में भी जिक्र मौजूद है। हम हर साल 15 रमज़ान को यतीम बच्चों का दिन मनाते हैं, जिसमें हम यतीम बच्चों को बच्चियों को बुलवा के और उनको हम ईद गिफ्ट भी देते हैं और राशन भी दे देते हैं। अलबत्ता इन बच्चों को हमारे पास रजिस्टर्ड है, जिनको हर माह 4,500 रुपये दिए जाते हैं कि जैसे वो अपनी तालीम और अपनी जो दूसरे अखराजात हल कर सकें। ईद तहफ़ मिलने पर बच्चे इंतहाई खुश दिखाई दिए, जबकि शुरका का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था यतीम बच्चों की मदद के लिए मुखय्यर हज़रात को सामने आना चाहिए। बी शेख, GTV सक्कर। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर सामने आ गई है। बिजली 3 रुपए 15 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, सोल अब्बासी से जानते हैं। जी सोल, अपडेट कीजिएगा। पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी है, जो कि माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मार्च के महीने में 10 अरब यूनिट बिजली पैदा हुई, जिससे बिजली की पैदावारी लागत 94 अरब रुपए रही। इसके साथ साथ दरखास्त में मजीद मौक़िफ़ अपनाया गया कि फर्नेस ऑयल से 22 रुपए 52 पैसे फी यूनिट में महंगी तरीन बिजली जो है वो पैदा की गई है, जबकि LNG से पैदा होने वाली बिजली की लागत 14 रुपए। बिजली 3 रुपए 15 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। सोल अब्बासी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दादू में 300 साल कदीम खुदाबाद मस्जिद आज भी मौजूद है। ये मस्जिद इस्लामी फ़न तामीर का अजीम शाहकार है। आज़ाद बलोच की रिपोर्ट देखिए। यह है दादू की तारीखी मस्जिद खुदाबाद। इसकी तारीख क्या है, इसको किसने तामीर कराया, ये अंदर से किस तरह दिखती है, आइए हम आपको दिखाते हैं। दादू शहर से 10 किलोमीटर के फासले पर इंडस हाईवे पर वाक़ 300 साल कदीम खुदाबाद मस्जिद इस्लामी फ़न और तामीर का आलीशान शाहकार है। मस्जिद के छोटे और बड़े गुंबद, दीवारों और छत पर इस्लामी और मुगल फ़न की मुसव्वरी का काम मस्जिद की रौनक को 4 चांद लगा देता है। इस मस्जिद का बुनियाद कलोड़ा खानदान के पहले हुक्मरान मियां यार मोहम्मद कलोड़ा ने सन 1701 ईस्वी में रखा।
मस्जिद का काम मियां नूर मोहम्मद कलड़ों की ज़ेर निगरानी सन 1718 में पाया तकमील को पहुंचा। ये मस्जिद 3 सदियां गुजर जाने के बाद भी अब भी खूबसूरत और दीदा ज़ेब दिखाई दे रही है। मस्जिद में एक वक्त में 1500 नमाजियों की गुंजाइश मौजूद है। हुकूमत सिंध की जानिब से कई मरतबा मस्जिद के नाम पर करोड़ों रुपए की बजट तो जारी की गई है, मगर मस्जिद का काम अब तक मुकम्मल न हो सका है। खुदाबाद मस्जिद एक तारीखी विरसा है। हुकूमत सिंध और महकमा आसार कदीमा को चाहिए कि इस तारीखी विरसे की तज़ीन और आराइश जल्द से जल्द करा के इस विरसे को खत्म होने से बचाया जाए। रीजनल बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV।